हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल विशाल बाबू सोनी पर एप्लीकेशन एक इन अकाडमी पर। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट, जिसमें हम जानेंगे संख्याएं क्या है, संख्या कितने प्रकार की होती है, प्राकृतिक संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, विषम संख्या क्या है, सम संख्या क्या है, भाज्य संख्या क्या है, अभाज्य संख्या। इन सब संख्याओं के बारे में बहुत ही विशाल रूप से, बहुत ही विस्तृत रूप से हम जानते हैं। तो आइए चलते हैं। ये आपका वन शॉट वीडियो, इसमें आपका संख्या के बारे में जितने भी संख्याओं के प्रकार हैं वो सभी आपके क्लियर हो जाएंगे। तो आइए चलिए देखते हैं संख्या के बारे में। संख्या ये एक क्लास के लिए जो आपको 7 जन्म तक याद रहेगा, ठीक है। तो ये क्लास देखने के बाद आपका जितना भी होगा वो सारा दूर हो जाएगा। तो आपको भटकना नहीं है कहीं, आपको सीधे बने रहना आपके अपने यूट्यूब चैनल विशाल बाबू सोनी और एप्लीकेशन एक इन अकाडमी पर, ठीक है बच्चों। तो चलिए सबसे पहले हम जानेंगे संख्या। क्या जानेंगे बाबू? संख्या। संख्या देखते हैं क्या है संख्या, ठीक है। संख्या जो है वो आपकी दो प्रकार से होती है। संख्याएं कितनी प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की होती हैं। एक होती है वास्तविक संख्या। कौन सी संख्या? वास्तविक संख्या, जिनको हम कहते हैं रियल नंबर। वास्तविक संख्या जिनको हम क्या कहते हैं? रियल नंबर। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। दूसरा होता है काल्पनिक संख्या। दूसरा बाबू क्या है? काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या और दूसरा कौन सा है? काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या, ठीक है। वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या, तो थोड़ा थोड़ा इन सब के बारे में जान लेते हैं। वास्तविक संख्या क्या है? रियल नंबर क्या है? वह संख्याएं जिनको हम संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। वह संख्याएं जिनको हम संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं उन्हें वास्तविक संख्याएं कहते हैं। इसमें आपकी आती है परिमेय संख्या भी आती है और अपरिमेय संख्या, यानी परिमेय संख्या, अपरिमेय। काल्पनिक संख्या वह संख्या जिनको हम संख्या रेखा पर निरूपित नहीं कर सकते, वह आपकी काल्पनिक संख्या कहलाती है। समझ पा रहे हो ना? बोलो भाई, समझ पा रहे हो तो दबा कर लाइक करो और शेयर करो, ठीक है। और काल्पनिक संख्या वह संख्या है जिनको हम संख्या रेखा पर सकते हैं, या आप ऐसे भी कह सकते हो ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल। ऋणात्मक संख्या इसका वर्गमूल जो होगा ये आपकी काल्पनिक संख्या कहलाएगी, ठीक है। √-3 है, √-5 है, √-4। बाबू ये आपकी काल्पनिक संख्या है, लिखते हैं। तो काल्पनिक संख्या आप समझ गए, वह संख्या है जो संख्या रेखा पर निरूपित नहीं की जा सकती, पहली बात। दूसरा, आप इसे आप समझा तो या याद कर सकते हो जी, ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल अगर पूछ रहा है तो वो आपकी एक क्या है? काल्पनिक संख्या है। अब बाबू वास्तविक संख्या क्या है? इसका विपरीत वह संख्याएं जो संख्या रेखा पर निरूपित की जा सकती हैं वास्तविक संख्या कहलाती हैं। वह संख्याएं जो संख्या रेखा पर निरूपित की जा सकती हैं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। अब वास्तविक संख्या जो देखा जाए ये आपके दो प्रकार की होती है। एक परिमेय संख्या, एक कौन सी? परिमेय संख्या, और दूसरी आपकी होती है अपरिमेय संख्या। एक होता है परिमेय संख्या, एक होता है अपरिमेय संख्या, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। तो संख्या जो है दो प्रकार की, एक वास्तविक और एक काल्पनिक। वास्तविक संख्या दो प्रकार की, एक आपकी परिमेय संख्या और दूसरी बाबू आपकी अपरिमेय संख्या। तो इन दोनों संख्याओं को जानने से पहले कुछ चीज़ें और हम समझ लेते हैं। कुछ चीज़ें क्या समझना है? प्राकृतिक संख्या के बारे में जान लेते हैं पहले। कौन सी संख्या? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या जिनको कहते हैं नेचुरल नंबर, जिनको हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। जिनको हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर, यानी वह संख्या है जिनका प्रयोग हम गणना में करते हैं। बाबू किस में करते हैं? गणना। गणना का मतलब गिनना। गणना, गणना का मतलब होता है गिनना। गणना का अर्थ होता है गिनना। जैसे अभी हम कहा जाए कि भाई आप कितने भाई बहन हो, तो आप गिनोगे मन में 1 2 3 4 5। पापा आपके कितने भाई हैं? तो 4 भाई, तो आप ऐसे गिनोगे 1 2 3 4। आपके घर में कुल कितने कमरे बने हैं, तो आप गिनना कहाँ से शुरू करोगे? 1 से 1 2 3 4 5, ऐसे ही गिनोगे ना। आपके एसएससी एग्जाम में कितने पेपर होंगे? 4। आप गिनोगे मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस और इंग्लिश। इस तरीके से आप काउंट करते हो, यानी कोई भी वस्तु, व्यक्ति या कुछ भी काउंट करना तो आप कहाँ से स्टार्ट करते हो? 1 से। तो जो एक से काउंट की जाती है इन्हीं को कहते हैं प्राकृतिक संख्या। 1 2 3 4 5 6, ये आपकी बाबू हो गई प्राकृतिक संख्याएं।
क्लियर है। इसमें सबसे छोटी और सबसे पहली प्राकृतिक संख्या 1 है, सबसे बड़ी या सबसे लास्ट की प्राकृतिक संख्या पूछी जाए तो आप कहोगे कोई नहीं है, ये अनंत तक जाती है। कहाँ तक जाती है? अनंत तक। इनको n से लिखते हैं, नेचुरल नंबर को किससे लिखते हैं? n से। इसके बाद में आ गया पूर्ण संख्या। क्या आ गया बाबू? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या नेचुरल नंबर तो होना ही चाहिए 1 2 3 4 5, लेकिन जब इसी को हम 0 से स्टार्ट कर दे, 0 1 2 3 4 5 6 कर दे, तो ये आपकी बन जाती है पूर्ण संख्या। बाबू कौन सी संख्या बन जाती है? पूर्ण संख्या। कौन संख्या है? पूर्ण संख्या। यानी प्राकृतिक संख्या में जब 0 को भी सम्मिलित कर लिया जाए, प्राकृतिक संख्याओं में जब 0 को भी सम्मिलित कर लिया जाता है, तो आपकी कहलाती है पूर्ण संख्याएं। क्या कहलाती है बाबू? आप समझ रहे हो ना? प्राकृतिक संख्या हो गई, पूर्ण संख्या हो गई, अगला आ गया पूर्णांक। अगला आ गया बाबू आपका पूर्णांक। पूर्णांक में क्या होता है? ये पूर्ण संख्या आपकी तो होनी ही चाहिए, 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये ले लिए। इसके बाद में इसी में इसके समूह में अगर हम ऋणात्मक संख्या को भी काउंट कर ले, -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट, तो ये आपके कहलाते हैं पूर्णांक। बाबू ये क्या कहलाते हैं? पूर्णांक। ये कहाँ तक जाते हैं? इनफाइनाइट तक। ये जाएगा -इनफाइनाइट तक। क्लियर है? तो ये आपके क्या कहलाते हैं? पूर्णांक। आप इसे भी कह सकते हो सभी प्राकृतिक संख्याएं तथा शून्य और ऋणात्मक संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं? पूर्णांक। या आप इसे कह दो पूर्ण संख्या में जब ऋणात्मक संख्या को भी कंप्लीट कर लिया जाए या सम्मिलित कर लिया तो आपके क्या कहलाते हैं? पूर्णांक। पूर्णांक जो है 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2। ये 1 2 3 4 जो लिखा है ये आपका धन पूर्णांक है। क्या है आपका? ये धन पूर्णांक है। 1 2 3 4 5 जो लिखा है ये आपका धन पूर्णांक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? धन पूर्णांक। -1 -2 -3 -4 जो आपका है ये आपका ऋण पूर्णांक कहलाएगा। ये आपका धन पूर्णांक, और ये -1 -2 -3 -4 ये आपका ऋण पूर्णांक कहलाता है। क्या कहलाएगा? ऋण पूर्णांक। रही बात शून्य की, तो शून्य का बहुत ही प्यारा खेल है, ये आपका उदासीन संख्या कहलाता है। कौन सी संख्या कहलाएगा? उदासीन संख्या। उदासीन संख्या, इसको हम सम संख्या भी, शून्य क्या है? सम संख्या भी है। शून्य क्या है? सम संख्या भी है। तो भी सम संख्या के बारे में चर्चा करते हैं। इतनी बात समझ रहे हो? कोई समस्या हो तो आप बताओ। तो प्राकृतिक संख्या हो गई, पूर्ण संख्या हो गई, ठीक है। पूर्ण संख्या को हम W से लिखते हैं, होल नंबर, और पूर्णांक को हम I से लिखते हैं, इंटीजर्स, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूर्णांक के बाद में हम जानेंगे सम संख्या। क्या जानेंगे प्यारे? सम संख्या। तो सम संख्या यानी इवन नंबर। सम संख्या यानी इवन नंबर। इवन नंबर क्या है? जो संख्या 2 से पूरी विभाजित हो जाए, पूरी विभाजित हो जाए। जो संख्या 2 से पूरी विभाजित हो जाए उसे हम क्या कहते हैं? सम संख्या। उसे सम संख्या कहते हैं। उसे सम संख्या कहते हैं। आप समझ रहे हो ना? बोलो प्यारे, समझ रहे हो ना? वह संख्या जो 2 से पूरी विभाजित हो जाए, वह संख्या जो 2 से पूरी विभाजित हो जाए उसे क्या कहते हैं? सम संख्या। सम संख्या में क्या आएगा? शून्य भी आएगा। शून्य एक सम संख्या है। 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, 10 आएगा, इस तरीके से बढ़ जाएगा। अब यानी सम संख्या पहचानना हो तो संख्या में हम 2 से भाग करें, शेष पर 0 आ जाए तो सम संख्या। एक तरीका ये। बाबू दूसरा तरीका बहुत ही गजब का है, बस आप देखते रहिए। क्या तरीका है? जब भी कोई संख्या दी जाए आपको, पूछे कि बताओ ये सम संख्या है कि विषम संख्या, तो उस संख्या में पूरे में मत भाग कीजिए, उस संख्या के केवल इकाई के अंक को ही 2 से भाग कर दीजिए। उस संख्या के इकाई के अंक को ही 2 से भाग कर दीजिए। अगर इकाई का अंक 2 से पूरा कट जाए, अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 2 से पूरा कट रहा है, या 2 से पूरा विभाज्य हो रहा है, या कहते 2 के टेबल में आ रहा है, तो आप बड़े ही शान के साथ कह सकते हो कि वह एक संख्या सम है। वह संख्या क्या है? एक सम संख्या है। अगर 2 के टेबल में इकाई का अंक ना आवे, अगर 2 के टेबल में इकाई का अंक ना आवे, या इकाई का अंक 2 से पूर्णतः विभाज्य ना हो, तो प्यारे आप कह सकते हो कि यह सम संख्या नहीं है। अगर वो सम संख्या नहीं है तो फिर वह विषम संख्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी? विषम संख्या।
तो जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया 7872। अगर बताना है कि ये सम है कि विषम है, तो इसके इकाई के अंक को आप 2 से भाग करेंगे। इसके इकाई के अंक को 2 से क्या करेंगे, भाग करेंगे। इसके इकाई के अंक को 2 से भाग करें तो 2 एक कम 2, यानी 2 पूरा पूरा निपट रहा है, कट रहा है। तो जब ये कट रहा है तो इसका मतलब ये पूरी की पूरी एक सम संख्या है। पूरी की पूरी एक कौन सी संख्या है, सम संख्या है। समझ गए। वही एक एग्जाम्पल हम और आपको बता दें। मान लीजिए संख्या लिख दिया हमने, ठीक 3767। अब पूछा जाए कि यह समय की विषम, तो इसका इकाई काम क्या देखते हो, 7। तो प्यारे 7 2 से नहीं कट रहा है, 2 तिया 6 हुआ, एक शेष बच रहा है, तो इसका मतलब ये सम संख्या नहीं है। अगर ये सम संख्या नहीं है तो फिर क्या है, विषम है। तो एक पढ़ेंगे, एक समझेंगे, दूसरा अपने आप फ्री में आ जाएगा। यानी जो संख्या 2 से विभाज्य हो उसे सम कहेंगे, और जो 2 से विभाज्य ना उसे विषम कहेंगे। क्लियर हुआ। बताओ कोई दिक्कत है। सम संख्या हो गया आपका, विषम संख्या होगा। अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर हमें बता सकते हो। सम संख्या हो गया और आपका यही विषम संख्या भी हो गया। सम संख्या हो गया और आपका विषम संख्या। ठीक है। विषम संख्या 1 3 5 7 9 11 13, ये आपकी डॉट डॉट, ये आपकी विषम संख्या है। जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, या आप ऐसे भी कर सकते हो, जो संख्या सम ना हो उसे विषम कहेंगे। सम संख्या हो गई, विषम संख्या हो गई। प्यारे इसके बाद में बहुत ही गजब की संख्या आ रही है, जो आपके हर एग्जाम में पूछी जाने वाली संख्या है। कौन संख्या है वो, भाज्य संख्या है। कौन संख्या, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या। प्यारे भाज्य संख्या क्या है, क्या है इस बारे में जानते हैं। भाज्य संख्या आप इसे समझिए, जो संख्या एक से कटे, स्वयं से कटे और अन्य से भी कट जाए, पूरी पूरी कटे लेकिन अन्य से भी पूरी पूरी विभाजित हो जाए, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। अभी एक तरीका हम आपको और सिखाएंगे गजब का, वो बहुत है, ये पहले थोड़ा समझ ले। वह संख्या जो एक से विभाजित हो जाए और प्यारे स्वयं से भी विभाजित हो जाए। स्वयं का मतलब जो वो संख्या है, और अन्य से भी विभाजित हो, अन्य से विभाजित हो, अन्य से विभाजित हो। ठीक है, अन्य से विभाजित हो, तो उसे हम कहते हैं क्या, भाज्य संख्या। बाबू एक से तो सभी संख्याएं कट ही जाएंगी, स्वयं से भी कट जाएंगी। अगर एक स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्या से भी कट जाए तो उसे कहेंगे भाज्य। जैसे हमने ले लिया 6। अगर हम 6 की बात करें, किसकी बात करें, हम 6 की बात करें, तो प्यारे 6 एक से कटेगा, 1 के 6, और 6 स्वयं से कटेगा, 6 से भी कटेगा, और अन्य से भी कट रहा है। अन्य मतलब 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, 2 3 दूनी 6, तो इसका मतलब 6 एक भाज्य संख्या है। 6 एक भाज्य संख्या। बात समझ रहे हो ना। अगर कोई संख्या कटे, स्वयं से कटे और अन्य से भी कट जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या। आप इसे भी देख लीजिए, जब किसी संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड हो, भाई 6 का गुणनखंड 1 हुआ और 6 तो हुआ ही, साथ में 2 भी तो है और 3 भी है। तो जब किसी संख्या के 2 से अधिक भिन्न भिन्न गुणनखंड होते हैं तो वो आपकी भाज्य संख्या कहलाती है। जब किसी संख्या के 2 से अधिक भिन्न भिन्न गुणनखंड, तो वो आपकी क्या कहलाती है, भाज्य संख्या कहलाती है। प्यारे कौन संख्या कहलाती है, भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे अभी हमने देखा था 6 को। अगर हम एक और एग्जाम्पल लें तो अगला एग्जाम्पल आपका 10 आ गया। तो प्यारे 10 एक से तो कटेगा ही कटेगा, और 10 बाबू 10 से तो कटेगा ही कटेगा। अब देखना कि अन्य संख्या से भी 10 अगर कट रहा है तो भाज्य होगा, नहीं कट रहा है तो फिर अभाज्य होगा। क्लियर हुआ। तो देखते क्या है कि 2 के टेबल में भी 10 आ रहा है, 5 के टेबल में भी 10 आ रहा है, तो यानी 1 और 10 के अलावा 2 और 5 से भी 10 कट रहा है, तो इसका मतलब 10 भाज्य संख्या। समझ पा रहे हो मेरी बात। 10 कौन सी संख्या है, भाज्य संख्या। ऐसे हम 12 को देख लें तो 12 प्यारे 1 से कटेगा, 12 12 से कटेगा, बीच में 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, 6 से भी कट रहा है, तो इसका मतलब 12 हमारा भाज्य संख्या। क्लियर हुआ बात। भाज्य संख्या क्लियर हुआ। कोई दिक्कत हो तो अगर भाज्य संख्या समझ गए हो तो अब अभाज्य पर चलते हैं। भाज्य संख्या समझ गए हो तो अगर अब चलते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या है, जब कोई संख्या 1 से कटे, जब 1 से कटे, स्वयं से कटे और अन्य संख्या से ना कटे, वो आपकी कहलाती है अभाज्य संख्या।
कौन संख्या? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या मतलब जो एक से कट जाए, स्वयं से कट जाए, ठीक है, और अन्य से ना कटे, यानी अन्य से विभाजित ना हो, अन्य संख्या से विभाजित ना हो, अन्य संख्या से विभाजित ना हो, तो आपकी कहलाती है वो अभाज्य संख्या। कौन संख्या कहलाएगी? एग्जाम्पल में जैसे हमने 7 ले लिया, 7 एक से कटेगा, 7 से कटेगा, और किसी अन्य संख्या से विभाज्य नहीं, इसलिए 7 एक अभाज्य संख्या। बाबू बात समझ रहे हो ना? जब कोई संख्या केवल एक से कटे और स्वयं से कटे, अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित ना हो, तो अभाज्य संख्या कहलाती है। आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हो, जब किसी संख्या के केवल, बात को गौर से सुनना, जब किसी संख्या के केवल दो भिन्न भिन्न गुणनखंड हो, केवल दो, न कम न ज्यादा, केवल दो गुणनखंड, दो भिन्न भिन्न गुणनखंड हो, तो उसे हम कहते हैं अभाज्य। जैसे अभी हमने ले लिया 11, तो प्यारे 11 के केवल दो ही गुणनखंड होंगे, 1 और 11, इसके अलावा कोई गुणनखंड नहीं है। 13 ले लेते हैं, तो प्यारे 13 का केवल दो ही गुणनखंड होगा, 1 और 13। 7 ले लिया, 1 और 7 केवल होगा, यानी 2 से ज़्यादा ना होंगे ना 2 से कम होंगे, तो इसलिए 13, 11, 17 ये सब आपकी अभाज्य संख्या है। बात नोट कर लेना, ठीक है। चलिए, एक बहुत ही गजब का, अधिकांश बच्चे पूछते हैं कि सर बताइए कि एक भाज्य की अभाज्य, एक भाज्य की अभाज्य, ये बहुत ही गजब का सवाल है। इस बात को आप अच्छे से आज समझ लीजिए, और आज के बाद इसमें कंफ्यूज आप मत होइएगा, ठीक है। एक भाज्य की अभाज्य, ठीक है, तो भाज्य की है जब उसके दो से अधिक गुणनखंड हो, यानी वह संख्या एक से कटे, स्वयं से कटे, अन्य से, मतलब उस संख्या के दो से अधिक गुणनखंड हो, दो से अधिक गुणनखंड होते हैं किसी संख्या के, तो आपकी जैसे 6, तो प्यारे 1 से कटा था, 6 से कटा था, और 2 3 से भी कट रहा था, तो गुणनखंड है। तो अगर किसी संख्या के दो से कम गुणनखंड है, अगर किसी संख्या के दो से कम गुणनखंड है, तो फिर ना भाज्य होगा ना अभाज्य होगा। हमारा एक आता है, अगर मैं आपसे एक का गुणनखंड करने के लिए कहूँ, तो आप केवल एक ही लिख सकते हो, इसके अलावा कुछ गुणनखंड में इसके नहीं आएगा। अगर कुछ नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब एक का गुणनखंड की संख्या है, वो 2 से कम है। एक के गुणनखंड की संख्या, एक के गुणनखंड की संख्या 2 से कम है। अगर गुणनखंड की संख्या 2 से कम है, तो इसका मतलब ना तो ये भाज्य है और ना ही अभाज्य है। तो आप याद कर लीजिएगा, एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, ना भाज्य है और ना अभाज्य है। इसको आप कह सकते हो कि एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, आप कह सकते हो कि एक सबसे छोटी, एक अंक की संख्या है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, एक अंक की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, या सबसे छोटी विषम संख्या आप कह सकते हो। भाज्य हमारे से आप क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए, भाज्य भाज्य हो ही गया। एक होता है सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या के बारे में जानते हैं। ऐसी दो संख्या, अभी तक हमने एक एक संख्या के बारे में पढ़ा, इसमें दो संख्या होनी चाहिए, सह अभाज्य में दो संख्या, दो संख्या, अगर कोई दो संख्या इस तरीके से लिखिए जिनमें एक हो जाए, कोई जरूरी नहीं है कि दोनों सम हो या दोनों विषम हो, एक सम भी हो सकता है, एक विषम भी हो सकता है, एक भाज्य हो सकता है, दूसरा अभाज्य, या दोनों अभाज्य या दोनों भाज्य, कुछ भी हो जाए, तो वो आपकी कहलाती है, क्या कहलाती है प्यारे? सहअभाज्य संख्या। देखो, इन सब सभी संख्याओं का HCF एक है बाबू, 6 और 5 के भी HCF एक है, 4 और 5 के HCF भी एक है, 7 5 के HCF एक है, तो इसलिए ये जो संख्या का युग्म है, ये आपकी सहअभाज्य संख्या कहलाएंगे, सहअभाज्य संख्या कहलाएंगे। बात मेरी समझ रहे हो ना? जब दो संख्याओं का HCF यानी महत्तम समापवर्तक एक होता है, तो वह दोनों संख्याएं सहअभाज्य संख्या कहलाती हैं। क्लियर हुआ? प्यारे, के बाद एक और आती है जुड़वा संख्या, अभाज्य संख्या, जुड़वा अभाज्य संख्या, जुड़वा अभाज्य संख्या, ट्विन नंबर, ट्विन प्राइम नंबर, ठीक।
ट्विन प्राइम नंबर जुड़वा आभाज्य संख्या। यही सेम लॉजिक इसमें भी है, बस थोड़ा सा आपको समझना है कि देखो यहाँ HCF एक तो होना भी चाहिए, यहाँ पर HCF यहाँ भी एक होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर संख्याओं के बीच का जो अंतर है वो 2 होना चाहिए। अगर संख्याओं के बीच का अंतर 2 HCF तो उसे जुड़वा आभाज्य संख्या कहते हैं, ट्विन प्राइम नंबर कहते हैं। क्लियर हुआ? अभी भी वही है, HCF दोनों संख्याओं में अंतर होना था, इसमें अंतर का कोई महत्व नहीं था। यहाँ अंतर देखो था, यहाँ अंतर 1 था, यहाँ अंतर 2 है, ठीक है, लेकिन तो इसलिए इसको हम कहेंगे और साथ में कह सकते हैं। क्लियर हुआ? दो संख्याओं का महत्तम समापूर्तक यानी HCF 1 हो और उन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर 2 हो, तो आपकी क्या कहलाती है? जुड़वा आभाज्य संख्या, ट्विन प्राइम नंबर कहलाती है। क्लियर हुआ? जैसे मान लिया 11 और 13 लिख दिया, प्यारे 11 और 13 का अगर HCF आप निकालो तो 1 आएगा और इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है? 2 आ रहा है, तो इसका मतलब 11 13 जो है आपका जुड़वा आभाज्य संख्या है, ट्विन प्राइम नंबर है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। पूर्णांक आपको बता ही दिए, धन पूर्णांक बता दिए, ऋण पूर्णांक बता दिए, प्राकृतिक संख्या बता दिए, सम बता दिए, विषम बता दिए, भाज्य हो गया, अभाज्य हो गया, सहभाज्य हो गया, ट्विन प्राइम नंबर हो गया। अब बचा आपका परिमेय संख्या और अपरिमेय। प्यारे बहुत ही गजब का कॉन्सेप्ट है और इसको आप अच्छे समझ लीजिए। परिमेय संख्या, इसमें 2-3 बातें आपको याद रखना। ऐसी संख्या जो C/D के रूप में लिखी जाए, पहला स्टेप याद रखना। ऐसी संख्या जो C/D, अब आप C/D बोल सकते हो, बोल सकते हो, P/Q तो बोल ही सकते हो, या आप कह सकते हो A/B कह सकते हो, जो आपके दिल में आ जाए, प्यार में आ जाए, आप कह सकते हो। वह संख्या जो C/D के रूप में लिखी जा सकती है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। वह संख्या जो C/D के रूप में लिखी जा सकती है उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। साथ में कहिएगा जहां C और D पूर्णांक हो। पूर्णांक के बारे में हमने चर्चा कर ही लिया है, ठीक है। पूर्णांक के बाद में तीसरी बात इसी में याद रखना कि D इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। यानी कहने मतलब जब कोई संख्या इन तीनों को सेटिस्फाई करेगी, तीनों कंडीशन को, तभी वो आपकी परिमेय संख्या कहलाएगी, नहीं तो फिर अपरिमेय है। अगर वो C/D के रूप में लिखी जा चुकी लेकिन C और D पूर्णांक नहीं है तो फिर वो अपरिमेय है। अगर D शून्य नहीं है तो भी अपरिमेय है। C/D के रूप में नहीं लिखी जा सकती तो भी वो अपरिमेय है। यानी इन तीनों में से कोई एक ही कंडीशन ना लगे किसी संख्या पर तो वो आपका क्या कहलाएगा? अपरिमेय कहलाएगा। आप मेरे साथ बोलो, वह संख्या जिसे हम C/D के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं, जहां Q शून्य के बराबर ना हो तथा P और Q क्या हो? पूर्णांक हो। प्यारे अगर इसका एग्जाम्पल देखा जाए तो एग्जाम्पल में आप शून्य लिख सकते हो। शून्य एक परिमेय संख्या भी है, उदासीन संख्या भी है, पूर्णांक भी है, ठीक है। शून्य हुआ, 1 हुआ, 2 हुआ, -3 हुआ, -5 हुआ, 1/2 हुआ, -3/4 हुआ, 17/19 हुआ। ये सब आपकी कौन संख्या है? परिमेय संख्या है। क्लियर है? आगे अगर हम बढ़े तो अगला आ जाता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या क्या है? जो संख्या परिमेय ना हो, जो संख्या परिमेय ना हो वो आपकी अपरिमेय कहलाती है। इसमें आ जाएगा जैसे √2 आ जाएगा, √3 आ जाएगा, √5 आएगा, √4 मत लिखना क्योंकि 4 का वर्गमूल 2 हो रहा है और 2 हम लिख चुके हैं परिमेय है। क्लियर है? यानी जिन संख्याओं का पूरा वर्गमूल ना ज्ञात किया जा सके उसे भी हम कहते हैं अपरिमेय। √5, √7 और ये गजब का इसमें पूछा जाता है पाई। आपके विकल्प में ज्यादातर यही पूछता है कि निम्न में अपरिमेय संख्या कौन सा है, तो ये बना देगा पाई। ये आपकी हो गई अपरिमेय संख्या। क्लियर हुआ बात? अब परिमेय संख्या में कुछ चीजें आपको और समझनी है और आसान, तो इन सब संख्याओं के बारे में हम पढ़ेंगे पार्ट 2 में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल विशाल बाबू सोनी पर। और जो बच्चे अभी नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और प्यारा प्यारा कमेंट कर दें। और इसके बाद प्ले स्टोर पर जाइए, वहाँ पर आप एक इन एप्लीकेशन एक ACADEMY एकेडमी एप्लीकेशन, ये आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। प्ले स्टोर से जाकर इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। आपको इन नोट्स, PDF नोट्स वहाँ पर एप्लीकेशन पर उपलब्ध है फ्री में। तो आप भी प्ले स्टोर पर जाइए, एक इन एकेडमी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए बेटा गुड नाइट। ठीक।